अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रामा जमा तकसीम। ऐसा लग रहा है कि जी शोहर को तो मुसलसल इस ड्रामे में दिफाई पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। मुस्तकिल उससे माफ़ी मंगवाने का काम चल रहा है। उसको बेरोज़गार करके घर बैठा दिया गया है ताकि खामोश बैठकर अब चुप करके बीवी की कमाई खाए। बीवी के वालिदैन जो है वो सर पे आके बैठे हुए हैं, इसके वालिदैन भी सर पे आके बैठे हुए हैं। नजमा ने खाना उन्हें दिया है, उन्हें पसंद नहीं आया। अब जो पहले ही बीवी की के नीचे लगा हुआ था, हर बात उसकी मानता था, उसके कहने पर घर अलग कर लिया, सब चीज़ें की, अब मजीद जो है वो बीवी इस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। बीवी के माँ बाप से लेके लड़के के माँ बाप हर तरफ जो है ये इतने मजबूर हो चुके हैं, लड़का इतना मजबूर हो चुका है कि वो बेचारा सांस तक लेने से कासिर नजर आ रहा है। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं यार। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो एपिसोड 23 है उसमें क्या चीज़ें हुई, 24 में क्या चीज़ें होने वाली हैं और ये ड्रामा अब किसको बेचारा बनाने की कोशिश कर रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, जी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब ऐसा लग रहा है इस ड्रामे को देखने के बाद कि जो राइटर है अपने दिल की तमाम हसरतें जो है वो पूरी करने पर लगा हुआ है। अगली पिछली महरूमियाँ जो हैं वो पूरी करने में लगा हुआ है। तिश्नगियाँ, ख्वाहिशात, सब कुछ उसको इसी ड्रामे में पूरे करने का मौका मिल चुका है। क्योंकि अगर आप मतलब शोहर को देखें, शोहर के हवाले से अगर आप देखें, वो बेचारा हर वक्त दिफाई पोजीशन में नज़र आ रहा है। हर वक्त कभी इधर माफ़ियाँ मांग रहा है, कभी उधर माफ़ियाँ मांग रहा है। फुटबॉल की तरह वो यहाँ से माफ़ी वहाँ से तलाफ़ी, यही चीज़ों में लगा हुआ है। अब ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि वो बेरोज़गार होकर बैठ गया है। अब जो चीज़ें लोगों को अजीब लग रही हैं कि पहले वो बीवी के आगे दबा हुआ है, बीवी के वालिदैन के आगे भी दबा हुआ है, अब वो मज़ीद दब चुका है और बीवी मज़ीद हावी हो चुकी है। बीवी के माँ बाप का बेटी के घर में गैर ज़रूरी तौर पर रहना और फिर उनकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करना, बड़ी अजीब सी बात है कि लड़की के वालिदैन इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वो हक है क्योंकि उनकी बेटी है। लड़के के वालिदैन इंटरफेयर करते हैं तो वो टोकते हैं, बड़ा गलत है, वो जुल्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लोग बड़ा अपने से रिलेट भी कर रहे हैं, अक्सर ऐसे ही होता है। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अब जी बीवी के माँ के सिखाए जाने वाली जो चीज़ें हैं वो जायज़ हैं और हक पर हैं, जबकि शोहर की माँ की सिखाई वाली चीज़ें जो हैं वो जहालत है, मदाखलत है। बीवी से शोहर बार बार माफ़ी मांग रहा है, पैर पकड़ रहा है, पैरों में बैठ रहा है, जैसे जो है मतलब अजीब सी लोगों को कशमकश लग रही है। लेकिन ये जो एपिसोड आया है इसने ड्रामे की रफ्तार में अचानक जो है वो तेज़ी दिखाई है। एक ऐसा मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि लोग अब कहते हैं कि मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था। लोग जो है ना इससे इंजॉय नहीं कर रहे थे, जो चीज़ें समझ आ रही थी। अब किरदारों के असल चेहरे भी सामने लाना शुरू हो चुके हैं, किरदारों का टकराव हो रहा है। इस किस्त में जिस तरह से दो मरकज़ी किरदार जो हैं वो एक दूसरे पर एतमाद खोते हुए नज़र आ रहे हैं और अलग सा एक माहौल हो रहा है, तो लोग इसको अब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मामूली सी गलतफहमियाँ अब इतने बड़े तनाज़ात में जो है वो बदल चुकी हैं। इससे लोग नई ज़िंदगी में जब आपकी नई ज़िंदगी शुरू होती है या आपके रिलेशनशिप जो है वो मजबूत नहीं होते, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो तनाज़ात और फिर बहुत ही पीक पे जाके डिज़ास्टर बन जाती हैं, जो कि आपने और मैंने भी अपने रिलेशनशिप में डेफिनेटली महसूस किया होगा। कहानी बार बार जो है वो इमोशनल हो रही है, तो लोग जो हैं इसको अब एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि तेज़ी में, स्पीड में सारी चीज़ें हों। जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं लोग ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते हैं। रिश्तों की कशमकश जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन अनबैलेंस्ड है। अगर हम इस ड्रामे को देखें तो बिल्कुल सही ये चीज़ें हमें समझ आती हैं कि हम दुनिया के सामने तो जो है एक फैमिली के तौर पर रहते हैं कि हम एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से हम एक दूसरे से इतने ज़्यादा ब्रोकन होते हैं, नापसंदीदा तरीन एक दूसरा जो है बंदा होता है। रिश्तों में हम ठहराव नहीं लेकर आ रहे होते और हर बंदा जो है वो एक दूसरे को नापसंद करना शुरू हो जाता है। अब जी इसमें ये दिखाया गया है इस एपिसोड में कि किरदार सिर्फ हालात के नहीं बल्कि अपनी गलत फहमियों और अपनी अना की वजह से भी जो है वो कैदी बन जाते हैं। तो रिश्तों का इमोशनल ब्रेक डाउन है वो काफ़ी हद तक कुदरती भी लगा है। काफ़ी नेचुरल चीज़ें दिखा रहे हैं जो रियल लाइफ में डेफिनेटली हमने महसूस की और हो भी रही होती हैं। ख़ासतौर पर इन सीन्स में जहाँ एक किरदार खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। एक बंदा घर में या दो बंदे तो ऐसे होते ही हैं जो हर चीज़ जो है उनके साथ हो रही होती है वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और फिर मैं कहती हूँ कि बर्दाश्त कर करके एक टाइम ऐसे आता है कि ब्लास्ट हो जाता है। कब तक आप खामोश रहेंगे, कब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे? एक ऐसा टाइम आएगा कि रिश्ता भी तबाह हो जाएगा, आप खुद भी डैमेज हो जाएंगे, आप खुद तबाह हो जाएंगे। कीमती राय दीजिएगा इस हवाले से कि ड्रामा कितना रिलेट करते हैं आप अपनी ज़िंदगी के साथ, और ये वाली एपिसोड ने आपको कितना हिलाया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।